नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीर पंथी जागौर जगाओ से। साथियों, आज हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल में। यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन कर नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका गया। हमारे बीच में एक साथी मौजूद हैं जो कि गुड़गांव वजीराबाद से चलकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। आपको बता दें, जो हमारे साथ में भाई साहब मौजूद हैं, इनका नाम है सुनील कटारिया, वजीराबाद से हैं। और एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से पटौदी से इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है और जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील कटारिया जी हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका भी। और सुनील जी, आप पटौदी से चुनाव लड़े, गुड़गांव से पलवल आ रहे हैं, क्या वजह है? हरियाणा प्रदेश में लगातार निकम्मे विधायकों ने और निकम्मे मुख्यमंत्री ने जो युवाओं को बेरोजगार किया हुआ है, स्कूलों का बुरा हाल किया हुआ है, अस्पताल सिविल हॉस्पिटल जो गुड़गांव में है वो तो कहीं ज़मीन पे देखने के लिए भी नहीं है। आज नगर निगम के चुनाव अभी तक नहीं कराने से डर रही है ये सरकार। और लगातार जो विकास कार्य होने चाहिए उनमें लगातार रोड़े अटका रही है ये सरकार। महिलाएं बेचारी जो है, आंगनवाड़ी वर्कर है, लगातार धरने पे बैठी हुई है, परेशान है। जिनको हम माता मानते हैं, बहन मानते हैं, गृह की लक्ष्मी मानते हैं, अपनी इज्जत मानते हैं, वो लोग धरने पर रोड पर दर दर भटक रही है। रोजगार मतलब कि रोजगार के लिए हमारे जो युवा हैं वो लठ खा रहे हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर IMT मानेसर जो एक औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जा रहा है, वहाँ पे लोकल बच्चों को तो रोजगार ही नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार में दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था भाई मैं 75% का आरक्षण पास कराऊंगा और यहाँ के हरियाणा प्रदेश वासियों को मैं रोजगार दूंगा। तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। वो कोर्ट ने खारिज कर दिया। इनकी बातें, इनके अंदर ताकत ही नहीं है कुछ भी करने की, इनकी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि सरकार सेंटर में इनकी है और भाई स्टेट में भी इन्हीं की सरकार है। ये दोनों के दोनों लुटेरे बने बैठे हैं, सेंटर के भी और स्टेट के भी। आपने पटौदी से चुनाव लड़ा, अब कहाँ से लड़ने की तैयारी है? अभी पार्टी जहाँ से आदेश करेगी। मैं वैसे पूरे प्रदेश का सेवक हूँ, समाज का सेवक हूँ। अभी आप कौन सी पार्टी में हैं? मैं भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ भाई, और उनके कार्यकर्ता भी हूँ। तो मुझे जो आदेश मिलता है मैं वो अपना काम। आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर महेश, वो हरियाणा के प्रभारी भी रहे थे बहुजन समाज पार्टी के, और हमें याद है कि उन्होंने फरीदाबाद के अंदर एक बात कही थी कि मैं मरते दम तक बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करूंगा। लेकिन क्या दिक्कत हो गई कि उन्होंने अलग पार्टी बना ली? देखिए, बिल्कुल बहुजन समाज के बहुत से ऐसे नेता हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं जिनकी BSP में बहुत आस्था थी। लेकिन आज जिस प्रकार 35 सालों से हरियाणा में सरकार नहीं बन रही है, उन कारणों को जब ढूंढना चालू किया तो महसूस हुआ कि किन कारणों से सरकार नहीं बन रही है। यूपी की सत्ता बचाने के लिए हरियाणा को हमेशा दांव पे लगाया गया है। हरियाणा में सत्ता ना बढ़ने का कारण लखनऊ है। जिस दिन हरियाणा के लोग, हरियाणा की जनता हरियाणा के लोगों के लिए काम करेगी और इस जो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के लिए काम करेगी, तो वो दिन दूर नहीं कि सत्ता में जाने से कोई हरियाणा के इन लोगों को रोक सके। मैं मजबूरी में कहना चाहता हूं आपको, और बड़े दुख के साथ, मैंने भी 25 साल बहुजन समाज पार्टी में काम किया है। मैंने उसकी टिकट से, पार्टी की टिकट से चुनाव भी लड़ा है, ज़िले का अध्यक्ष भी रहा हूं, और मेरी जवानी जो है उसी में बीती है। यहाँ तक कि हमारे घर बर्बाद हो गए। हमारी उम्मीद थी, हमारी इच्छा थी दिली कि हम लोग सरकार में जाएंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन हमें ये मौका नहीं मिल पाया। क्योंकि बहन जी अकेले नेता हैं, वो उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेवारी है। पार्टी का ग्राफ बढ़ाने के लिए प्रत्येक प्रदेश में पदाधिकारी लगाए जाते हैं। जब महेश जी प्रभारी थे
तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी हरियाणा में सरकार बनाने की। आप जब पटौदी से चुनाव लड़े तो आपकी जिम्मेवारी थी कि मैं चुनाव कैसे जीतूं, तो आप कहाँ फेल होए? ये तो आपकी कमी है, फिर इसमें पार्टी की और बहन जी की तो कोई कमी नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि 2019 में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव से पहले पार्टी का गठबंधन जेजेपी पार्टी के साथ हुआ और हम ये मानते हैं कि 5% वोट से सरकार नहीं बनाई जा सकती। साहब काशीराम ने भी अमन कुमार नागरा को 3% वोट से 30% पहुंचा करके सांसद जिता करके दिल्ली भेजा था। तो वो 5% वोट को 50% में कैसे कन्वर्ट करना है, ये गठबंधन का ही नतीजा होता है और गठबंधन से ही किया जा सकता है। बहन जी ने कभी भी कोई भी गठबंधन मैच्योर नहीं होने दिया और हरियाणा के अंदर लगातार इस हरियाणा वासियों को सत्ता से दूर रखा, ताकि यहाँ पे लीडरशिप कहीं ना कहीं पनप ना जाए, यहाँ के लोग सत्ता में ना पहुँच जाए और कहीं ना कहीं यूपी से सत्ता खिसक कर हरियाणा के लोगों के हाथ में ना आ जाए। तो बहन जी ने तो ये नहीं कहा होगा, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वही तो रिपोर्ट देते हैं कि भाई ये है, ऐसे गठबंधन करना चाहिए, इन लोगों से करना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ भाई साहब, शायद आप लोगों की नॉलेज में नहीं होगा और हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन मैं अपने शब्दों में ही कह देता हूँ कि ये बहन जी के ही शब्द थे कि हरियाणा में गठबंधन नहीं होगा अब और इस गठबंधन को हम तोड़ेंगे, और ये उनका फैसला था। वो अपने फैसले को एक बार हमारे ऊपर थोप कर सीधे ही बाहर निकल गए। उसके बाद जो पार्टी का हश्र हुआ हरियाणा के अंदर, वो हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, मीडिया के सभी साथी जानते हैं कि पार्टी किस तरह टूट चुकी थी और किस तरह लोगों का मनोबल टूटा था। कटारिया जी, आप बार बार बहन जी की बात कर रहे हैं, हरियाणा के लोगों ने कितना पार्टी के लिए काम किया है? 22-23% के लगभग ऐसी वोट है हरियाणा में। कितनी वोट परसेंट अब तक पार्टी के आप लोगों ने दिलाई? मैं बिल्कुल आपको बता देता हूं, हरियाणा के लोगों ने सत्ता तक पहुंचाने का काम किया है हर बार, हर क्षेत्र से, यहां तक कि फरीदाबाद से भी शर्मा जी को विधायक बनाने का काम किया, यहां तक कि जगाधरी से विधायक बनाने का काम किया, और कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी है जहां से 1500 से 2000 के मार्जिन से बीएसपी हार रही है। कहीं ना कहीं कमी रही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, जो कि इस गठबंधन तो तोड़ा है। हाँ वोट के लिए तो मना नहीं किया कि वोट ना दे, तुम 22 से नीचे कैसे जा रहे हो? उस कमी की तरफ क्यों मैं वही बताना सारा दोष बहन जी का है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आपके हाथ से माइक छीन लिया जाए या कैमरा हटा लिया जाए तो क्या आप पत्रकारिता का ये जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, आप लोगों के हाथों से तो नहीं हटाया, बिल्कुल पावर आप लोगों को दे दी, आपके हाथ। एक बात बताओ, आपको टिकट तक दे दिया चुनाव लड़ने के लिए, और फिर कितने वोट आते हैं? तो इसमें बहन जी का दोष है या बसपा का दोष है? आपको 700 वोट आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं नहीं, दोष है। 700 कौन कहता है? 700 वोट 700 वोट आ रहे हैं हमारे जो विधायक यहाँ से लड़ रहे हैं, और फिर वो सारा का सारा एक जगह दोष। आपने ऐसा नहीं लगता कि आप जमीन पे नहीं जुड़ते इसलिए लोग वोट नहीं देते आप लोग? आपने एक बात को और देखा होगा कि 700 वोट आ रहे हैं, लेकिन 40,000 भी वोट आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे भी पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं। कहीं कहीं कमजोरी होती है तो कहीं मजबूती भी होती है। यहीं से लोग विधायक जीत के भी गए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी चीज पे कमियां भी हैं। नहीं, आपको ये नहीं लगता आप सारा दोष एक आदमी को थोप करके अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सारे वोटरों को साथ लेके चलेगी? वोटर तो आपके पास है, आप क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे उन लोगों को? तो ये है कि आप मैं सारी जिम्मेदारी एक आदमी को ऊपर थोप रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहन जी की जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी, और हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। हमने उस चीज़ को समझ लिया है कि ये हरियाणा के लोग सत्ता में क्यों नहीं जा पा रहे हैं। उस चीज़ को समझ कर ही हम बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए हैं, और अलग होकर के हम लोगों ने अपना संगठन बनाया है और हरियाणा प्रदेश में ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं अब, और इसकी पूरी ताकत के साथ इस जिम्मेदारी को निभाएंगे कि हम हरियाणा वासियों को सत्ता में लेकर जाएंगे। कटारिया जी, कब तक सरकार बना पाएंगे फिर अपने? 2024 में आप लोग देखेंगे कि आप लोग भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने का काम करेगी, और जो जीरो है बहुत बड़ा हरियाणा पे लगा हुआ है पिछले कई सालों से, तो उस जीरो को हटाने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच में कटारिया जी थे। बड़ी बात इन्होंने कही है, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, क्या वजह रही जो इन्होंने पार्टी को छोड़कर, और जो पार्टी में अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी, जो कि डॉक्टर महेश बसपा के ही प्रभारी रहा करते थे, आज उन्होंने अलग से पार्टी बना ली। अब दावा कर रहे हैं 2024 में ये अपनी सरकार हरियाणा में बनाएंगे। साथियों, देखने वाली बात होगी कि इनकी करनी और कथनी में कितना फ़र्क होता है। आप जुड़े रहिए जागो और जगाओ से। धन्यवाद।